अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अल्ताफ़ और इस टाइम आप देख रहे हैं ज़ीशान अल्ताफ़ ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग में ऐड किन किन प्लेटफार्म के पर रन किए जा सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में मेटा के पर हम ऐड रन करते हैं। मेटा के अंडर फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, मैसेंजर भी आता है, थ्रेड्स भी आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे लास्ट एक वीडियो में डिस्कस की थी। आज इस चीज़ को हम थोड़ा डीपली डिफ़ाइन करते हैं एंड इस चीज़ का कंपैरिजन भी आपको बताते हैं जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है एंड जो आपकी लोकल मार्केट है, इसमें क्या कंपैरिजन होता है, इसमें क्या कॉस्ट आती है, इसमें हम क्लाइंट ट्रैकिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट हंटिंग कैसे होगी एंड अपनी एडवर्टाइजमेंट किस रेट के ऊपर, किस कॉस्ट के ऊपर हम लोग इसको एडवर्टाइजमेंट अपनी करा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ज़रूरत होंगी, कौन कौन से अकाउंट इसके साथ लिंक होंगे, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की क्लास 1 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हम जो से सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम अपना वर्क करने लगे हैं। तो ये जो सा कोर्स होगा ये इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड डेली बेसिस पे इसकी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। एक या दो दिन वीडियो लेट हो सकती है बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसकी वीडियो डेली दूँ। अच्छा, मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है कि मेटा ऐड क्या होता है एंड किस किस प्लेटफार्म के पर हम लोग इस ऐड को रन कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, थ्रेड्स। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर जो होता है ये, इंस्टाग्राम भी, ये सारे आते हैं मेटा के अंदर। थ्रेड्स इसमें न्यू एक इंक्लूड हुआ है, वो भी एक प्लेटफार्म है। इसमें भी सेम आप लोग जैसे आप फेसबुक के ऊपर करते हैं सेम इसी तरह आप लोग यही काम व्हाट्सएप के ऊपर भी, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी। अब आप लोगों ने को ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, आपको बताया भी था कि आप लोग ऐड किस तरह लगाएंगे, क्या कॉस्ट आएगी। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, फेसबुक जोन से है इसके ऊपर हम लोग एक ऐड लगाते हैं मेटा के थ्रू, ठीक है। ऐड हमने लगाया, इसको हमने चार्ज किया, 500 रुपीज़ चार्ज किए। उससे भी कम $1 की अगर हम बात करें तो 280 रुपीज़ या 300 रुपीज़ हम उससे चार्ज करेंगे। वो हमसे रेडियस सिलेक्शन पूछेगा, एज सिलेक्शन पूछेगा, वो हमसे जेंडर पूछेगा। ये चीज़ें हम इसको आगे बताएंगे एंड ये हमारा ऐड ये आगे प्रमोट कर देगा। हमारी एडवर्टाइजमेंट इस प्रोसेस से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रो में एक हल्का सा टच दिया था कंपैरिजन को। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन डिफ़ाइन करता हूँ। कंपैरिजन क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क होगा, डिजिटल मार्केटिंग और लोकल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, आज इस चीज़ को ज़रा डिफ़ाइन करते हैं। ये क्लास 1 में मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ डीपली समझ आए ताकि आप लोग इस चीज़ को, कोर्स को देखो, एंजॉय भी करो एंड इस चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखो भी। अब आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है ये तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो आपके पास लोकल मार्केटिंग है, लोकल मार्केटिंग क्या किसे कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। लोकल मार्केटिंग में आपकी आती है टीवी भी आती है, बिल बोर्ड्स आते हैं, न्यूज़पेपर आती है, पैनाफ्लिक्स आते हैं। अब इन चार मैंने आपको चार एक एसेट बताए हैं, टीवी, बिल बोर्ड्स, न्यूज़पेपर एंड पैनाफ्लिक्स। अब इनकी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें टीवी का जो सा रुझान है आजकल ख़त्म होता जा रहा है। 100 टू 40 टू 50% कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टीवी को वॉच करते हैं। आज की इस दौर में भी टीवी पे आप ड्रामा, सीरियल्स, न्यूज़, कुछ ईटीसी कुछ ना कुछ वॉच होता ही है। उसमें ऐड भी दिखाई दिए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें आपकी प्रोडक्ट, अब आप कैसे उसको जो से एडवर्टाइज़ कराएंगे। अब टीवी का ऐड आपको पता है इतने लाखों रुपये आपके खर्च होंगे, उसमें आप एक्टर हायर करोगे, उसमें उसके लिए आपको स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक अच्छी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपका जो सा ऐड जो सा जाके क्रिएट होगा एंड उसके बाद उसको आप प्रमोट करने के लिए पैसे लगाओगे कि इस जगह पे इसी चीज़ को आपने प्रमोट करना है। और सबसे मज़े की बात, फ़र्क आपको ये भी बता दूं कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा कि आपने किस एरिया में प्रमोट किया है, कौन कौन से लोगों ने देखा है। टीवी का रुझान तो ख़त्म हो गया, बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो आज भी टीवी देखते हैं लेकिन ऐड को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। बहुत सी कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग ऐड इसका देख लें वैसे नहीं देखते। अब सेम इसी तरह बात आ गई न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर आज के दौर में 10% ऐसे लोग मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़हीफ़ हैं, जिन्हें कॉलम लिखना, कॉलम पढ़ना पसंद है।
उसमें वो आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें देखेंगे, वो आपके ऐड के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि आपने इसमें क्या दिया हुआ है, आपने किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की हुई है, आपने उनके बारे में क्या नहीं, वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे। वो जस्ट न्यूज़पेपर में अपना कॉलम देखेंगे, ज़रूरी जो चीज़ें होंगी उनके पास, जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी होगी, जिस चीज़ को वो रीड आउट स्टार्टिंग से करते आए हैं, उस चीज़ के ऊपर ही वो अपना इंटरेस्ट शो कराएंगे, आपके ऐड के ऊपर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। अब बात आती है पैनाफ्लिक्स की और बिल बोर्ड्स की। पैनाफ्लिक्स और बिल बोर्ड एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट आपका जो है ना आइडिया है, एक अच्छा उससे आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, अच्छी चीज़ है वो। बट उसमें आपकी कॉस्ट जो सी है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप मेटा के ऊपर ऐड रन करोगे, उसमें और आपके पैनाफ्लिक्स एंड बिल बोर्ड में ज़मीन और आसमान की कॉस्ट फ़र्क आएगा, ख़र्चा आपका बहुत ज़्यादा आएगा। क्या रीज़न हो सकती है? मुझे ज़रा आप खुद सोचें क्या रीज़न हो सकती है। पैनाफ्लिक्स जब आपके घर, अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो आपको पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एलीट हो गए, हाई हो गए, मिडिल हो गए, या फिर जो थोड़ा नीचे तबका, जितने भी लोग हैं उनके घर में आके पैनाफ्लिक्स फेंके जाते हैं। या आपने पैनाफ्लिक्स देखे होंगे किसी दीवार के ऊपर लगा होगा, या किसी जो ये इलेक्ट्रिक जो उनसे होते हैं इनके ऊपर लगा होता है पैनाफ्लिक्स। इसके ऊपर खूबसूरत सी राइटिंग हुई होती है, उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है, एडवर्टाइजमेंट की होती है, लेकिन उस चीज़ को भी कोई इतना ख़ास नहीं पड़ता। अगर उससे आपकी क्लाइंट हंटिंग ज़रूर होती है, आपकी आप एज वाइज को टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपके पास कंट्रोल ही नहीं होगा। आपने, अब क्या पता आपने जिस घर में फेंका उस घर में लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, कौन है, क्या चीज़ें नहीं पता होगा ना आपको। सेम इसी तरह बिल बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स के ऊपर आप आपने रोड साइड पे देखा होगा कि आपके पास बिल बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर आपने देखी होगी कि आपके फेवरेट ब्रांड्स हो गए या ETC अदर जो चीज़ें होती हैं, जो जिसका जो भी प्रोडक्ट होता है, जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उस चीज़ के ऊपर आपका 4 से 5 लाख रुपया खर्चा आता है सिर्फ उस क्रीम को एक्टिव करने का, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने का। सबसे आसान काम क्या है इसमें? अब वो चीज़ जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत इजी है, देखने में वो बहुत इजी लगती है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप नहीं समझ सकते। उसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल इज़ डैट कि आप जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो या आप पैदल वॉक कर रहे हो, आपको सामने देखोगे, आपको बिलबोर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होगी, प्रोडक्ट आपको प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके पीछे उस जिस बंदे ने उसको प्रमोट कराया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रमोट कराया, मेरा कितना खर्चा आया होगा उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने में। सेम अगर हम लोग बात करें, मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका यही कंपैरिजन मैंने आपको बताना था कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, इसमें कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एज़ कम्पेयर टीवी मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में बहुत फ़र्क है। जहाँ पे आपका 5 रुपया लगना है, वहाँ पे आपका लाखों रुपये लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है, पेन आपने प्रमोट करना है, आप बाहर जाके मार्केट में, एक तो ज़लालत होगी अगर वही पेन आप ऐड पे लगाओगे, या एग्जांपल एक बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं अपना। एक पेन है ना, पेन आपने लिया हाथ में, उसको सेल करने स्टार्ट हो गए तो आपकी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट हो गए, या उसको प्रमोट करना स्टार्ट हो गए, तो आपकी कितनी मेहनत लगेगी इसके ऊपर। अगर वही पेन आप पिक्चर बनाई, अच्छा से उसको थंबनेल दिया, अच्छा से उसको नेम दिया, अच्छी से उसके ऊपर हैंड राइटिंग करा के आपने अगर वही पेन 300 रुपीज़ में अगर आपने प्रमोट कर दिया मेटा के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, थ्रेड्स इसमें नहीं आएगा, इनके ऊपर आपने प्रमोट किया, प्रमोट जस्ट आपने फेसबुक के ऊपर करना है, वही रीडायरेक्ट होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी वही क्लाइंट आपका रीडायरेक्ट आएगा आपके व्हाट्सएप, मैसेंजर के ऊपर भी। ठीक है, अब वही क्लाइंट आपको पर्सनली कॉल भी कर सकता है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी एक चीज़, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। कैसे? अब एक चीज़ है, एक पेन आपने उठाया, प्रमोट किया, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाया, 300 PKR का, पाकिस्तानी रुपीज़ 300, 280 रुपीज़ लगते हैं विद टैक्स मिला के $280, $1 लगता है आपका। तो $1 के थ्रू आपने एक ऐड रन कराया, आपने इसमें ऐड एज सिलेक्शन भी की, आपको ऑप्शनल आएगा एज सिलेक्शन करें, किस एज को आपने जो है सिलेक्ट करना है, कौन से एज के बंदे ने, अब कौन से एज के जेंडर ने, मेल ने देखना है या फीमेल ने देखना है, भी ये चीज़ भी आपको मेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में सबसे मेन चीज़
रेडियस। अब आप बिल बोर्ड्स लगा रहे हो, टीवी लगा रहे हो, या न्यूज़पेपर लगा रहे हो, या पैनाफ्लिक्स लगा रहे हो, आप रेडियस को नहीं सेलेक्ट कर सकते। आप कितने रेडियस को सेलेक्ट करोगे? अब मेटा के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप मेटा के थ्रू जो है आप एक पेन को उसके रेडियस के मुताबिक आप उसको प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक पेन का ऐड लगा सकते हो। उससे क्या होगा, 500 रुपीज़ आपके लगेंगे एंड आपका आई थिंक 2 डेज़ का ऐड रन हो जाएगा फेसबुक के ऊपर। वही चीज़ आप अपने मैसेंजर के ऊपर आपके पास क्लाइंट आएंगे। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फॉलोअर्स भी आएँ, फॉलोअर्स से मुराद आपके क्लाइंट भी आएँ, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट भी करें, आपका ख़र्चा भी कम हो, तो आप खुद इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ को ज़रा फोकस करें, समझें इस चीज़ को कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी हो गई है आज के दौर में। आज का दौर जो है मोबाइल फ़ोन्स का दौर है। यहाँ पे अब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो समझें आपके पास मेरी वीडियो प्रमोट होके आ रही है। शायद मैं इसको आपको ऐड रन करते वक्त अपनी वीडियो को प्रमोट करके दिखाऊंगा, उसकी इंगेजमेंट दिखाऊंगा, CPM दिखाऊंगा, CTR दिखाऊंगा, सब कुछ ये चीज़ें हम आने वाले वक्त में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, रीमार्केटिंग। अच्छा, अब रीमार्केटिंग क्या रोल प्ले करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वो पेन लगा दिया, अब मेटा ने आपका वो पेन जो उनसे है, इस पेन का जो ऐड है वो प्रमोट किया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, मेल को प्रमोट किया, सारे मेल को, ठीक है। अब ऑडियंस जेंडर में आपने जाके मेल सेलेक्ट किया, एज सिलेक्शन में आपने 18 to 25 ईयर सेलेक्ट किया। इन बंदों को इस जगह पे इस जेंडर को आपने टारगेट किया। अब रीमार्केटिंग में आपने क्या करना है? रीमार्केटिंग में आपने मेटा को वही कमांड देना है जो आपने पहले दिया है और बोलना है कि मुझे वही टारगेट करना है, इसी जेंडर को करना है, इसी पर्सन की जेंडर, इसी पर्सन की एज को करना है, एंड इसी ऑडियंस की सिलेक्शन जो भी मैंने अभी आपको पहले बोला है, ये सारी चीज़ें आपने टारगेट करानी है। किससे? मेटा के थ्रू करानी है। मेटा आपको वही चीज़, ऐसी ही चीज़ सेम जैसे आपने पहले टारगेट की, इसी तरह की चीज़ आपको ज़्यादा करके देगा, ऑडियंस आपके ऊपर ज़्यादा इंगेज करके देगा। ये सारी चीज़ें आपका मेटा करेगा, फेसबुक करेगा। फेसबुक पर जस्ट एक ऐड लगा के छोड़ दो, 24 आवर्स के बाद देखो, अगर डिपेंड करता है, अब डिपेंड करेगा आपकी जो चीज़ है ना, आप जो पेन है, आपका पेन बहुत से लोगों ने प्रमोट किए होंगे। एक इमेजिन करें, जस्ट बहुत से लोगों ने एक पेन को प्रमोट किया होगा, लेकिन अगर आपका पेन है, अगर आपकी इसमें CPM CTR अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्लिक थ्रू रेट जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो बहुत से लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत से लोग आपके पेज के ऊपर आएंगे, आपका पेज विज़िट करेंगे, आपके पेज को फॉलो करेंगे। फॉलो से मुराद, फॉलोअर से मुराद आपका क्लाइंट बनेगा। वही क्लाइंट आपके साथ आगे काम भी चलाएगा, आपके साथ आगे बात भी करेगा। इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद है, अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करें, थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें, बाहर से भी आप नॉलेज जो उनसे गेन करें, एंड जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे से भी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कम्युनिटी का लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे। इंशाल्लाह कम्युनिटी में वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगी, बट आपको न्यू जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ आते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम इसको मज़ीद बेहतर दें अपने चैनल को, एंड काफ़ी चीज़ें मेरे से कुछ बस मिस आउट हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से कुछ चीज़ें बहुत ही मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन अभी जो उनसे इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क करने के इरादे में हम इंशाल्लाह आपको भी अच्छी चीज़ सिखाएंगे। एंड ज़रूर से जो उनसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, थोड़ी सी जो बात की है समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कास्ट को डिफ़ाइन भी करेंगे, प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे, अब डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे, एंड आपको ये भी बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने ऐड लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से अकाउंट का होना लाजमी है, किन किन अकाउंट के ऊपर आप ऐड रन कर सकते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।